बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज n³ + 2n इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और हमने इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिक स्टेप हम कौन सा लेते हैं, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर n की जो भी फर्स्ट वैल्यू होती है। तो लेट n इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1³ + 2 × 1। 1³ 1 ही होता है और +2 1s are 2, तो 1 + 2 3 है। अब 3 पे डिवाइड हो रहा है ना, तो हम कहेंगे कि दिस 3 जब हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो इसका आंसर आ गया 3। तो 3 इज डिविजिबल बाय 3। सो इट इज ट्रू for n equals to 1. Now suppose it is true for n equals to k. तो यहाँ k पुट करेंगे, क्या हो जाएगा k³ + 2k, और ये हमारी सपोजिशन है। तो हम कहेंगे कि k³ + 2k इज डिविजिबल बाय 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। Now we have to show that this proposition is true for n equals to k + 1। तो यहाँ n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा k + 1³ + 2 × k + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज़ करना है। तो हमने यहाँ ऐसी टर्म बनानी है जो कि k³ + 2k आ जाए। तो इसको ओपन कर लेंगे यूजिंग फार्मूला a + b होल क्यूब इक्वल होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो यहाँ a है k और b है 1। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a का क्यूब यानी कि k का क्यूब प्लस 3 और a² यानी कि k² और b है 1 प्लस 3 a है k और b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b³ यानी कि 1 का क्यूब। और इसको ओपन करके लिख लें +2k + 2। ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने से k³ + 3k² प्लस 1² 1 ही होता है और 3 1s are 3, तो 3k 1³ 1 ही होता है प्लस 2k + 2। अब हमने यहाँ से वो वाली टर्म अलग कर लेनी है जो कि इस तरह की हो। तो यहाँ से हम इसको और इसको अलग कर लेते हैं k³ + 2k और बाकी सबको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। कौन कौन सी टर्म्स रह गई, एक ये वाली 3k² प्लस एक ये वाली 3k प्लस ये और ये, इन दोनों को ऐड कर लें +3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लें, k² प्लस k + 1 हो जाएगा। अब देखें कोई भी नंबर हो अगर वो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, सपोज आप 5 ले लें, अब ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये 3 का मल्टीपल होता है यानी कि अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अब जो इसका आंसर है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो ये भी कोई नंबर है और ये 3 का मल्टीपल है, तो इट मीन्स कि ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 पे। तो हम कहेंगे दिस इज़ डिविजिबल बाय 3 यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 और ये वाली वैल्यू सेम है। is divisible by 3 using equation 1 प्लस ये भी 3 का डिविजिबल है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है by 3 as it is a multiple of 3. So
इन दोनों का सम भी 3 पे डिवाइड होगा। और यही हमने प्रूव करना था कि जब हमने n की जगह पे k+1 पुट किया तो ये जो आंसर आ रहा है इसको भी 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। तो हम कहेंगे सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, hence true for all n is greater than equals to 1। क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड को यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। सपोज एक नंबर है 12, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। 1 12 है 12, 2 6 है 12, 3 4 है 12, तो 1 2 3 4 6 12 ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। यानी कि जिन नंबर्स के टेबल में 12 आ रहा हो या 12 जिन जिन नंबर्स पे डिवाइड हो रहा हो वो सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ हमने क्या प्रूव करना है कि ये नंबर जो है ये 6 पे डिविजिबल है, यानी तब भी 6 इसका फैक्टर होगा। तो बेसिस स्टेप में हम n की वैल्यू लेंगे 1, तो पुट n इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करके देखते हैं कि क्या 6 के टेबल में ये नंबर आ रहा है या नहीं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5। 1 स्क्वायर 1 ही होते हैं, तो 1 प्लस 5 6 और 1 इंटू 6 इज़ 6। तो 6 इस पे डिवाइड हो रहा है, ज़ाहिरी बात है। तो हम कहेंगे इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 is a factor of this number 6. So it is true for n equals to 1. अब हम suppose करेंगे, suppose it is true for n equals to k। तो यहाँ n की जगह पे k पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा k इंटू के स्क्वायर प्लस 5। और हमने क्या सपोज किया कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ k इंटू के स्क्वायर प्लस 5। यही वाली लाइन दोबारा लिख ली, यहाँ n की जगह पे k लगा के, ये वाली लाइन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। नाउ वी हैव टू शो डैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल होते हैं a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ a है k और b है 1, तो ये हो जाएगा k स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर, और ये वाला प्लस 5 एज इट इज़ साथ में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 5। अब यहाँ से हमने वो वाली टर्म्स अलग कर लेनी है जो कि इक्वेशन नंबर 1 में आ रही हैं। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 2k प्लस 1। अब k को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा k इंटू के स्क्वेयर प्लस 5 प्लस k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1 इंटू के स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। पहले हमने k को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर सेकंड टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये सब कुछ आ गया। अब इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है ये सेम आ गई लाइक इक्वेशन 1। तो हम कहेंगे कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर k स्क्वायर प्लस 5 यूजिंग इक्वेशन 1। k को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2k प्लस 1। यहाँ ये एज इट इज़ लिख लें और इनको ऐड कर लेंगे, प्लस 3k स्क्वायर, k वाली टर्म्स k प्लस 2k है तो ये भी प्लस 3k हो जाएगा, और 5 प्लस 1 इज़ 6। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये वाली जो टर्म थी ये तो 6 का फैक्टर आ गई थी,
के इंटू के स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 2। अब देखें ये तो 3 का मल्टीपल है, अगर ये 6 का मल्टीपल हो जाए तो फिर हम लिख सकते हैं कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो वो कैसे हम कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा, यहाँ यही लिख लें कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ के इंटू के स्क्वायर प्लस 5 यूजिंग इक्वेशन 1 और बाकी वाली टर्म यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें 3 2 ज़ा 6 के स्क्वायर प्लस के प्लस 2 और ये वाला 2 इन सब के नीचे डिवाइड करके लिख लें। अब देखें ये कोई भी नंबर है जो कि 6 का मल्टीपल है, तो जब कोई भी नंबर 6 का मल्टीपल होगा तो 6 उसका फैक्टर ज़रूर होगा, यानी कि वो 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहा होगा। तो दिस इज़ 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। सो हमने प्रूव कर दिया दिस इज़ ट्रू फॉर n equals to k plus 1, hence true for all n is greater than equals to 1। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।